नमस्कार, मैं हूं हर्षिता ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। हसनगंज के कुरोली ग्राम के सतीश ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने का प्रयास किया। आपको बता दें कि साईं प्रकाश कंपनी के जमाकर्ताओं द्वारा अभिकर्ता सतीश सिंह को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते रविवार रात्रि में उसके द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। सतीश के द्वारा गांव के ही कुछ लोगों का पैसा साईं प्रकाश कंपनी में जमा 2 से 3 गुना करने की शर्त पर जमा कराया गया था। सभी का पैसा जमा होने के बाद कंपनी बंद हो गई, लेकिन सतीश के द्वारा फिर भी जमाकर्ताओं को मूलधन वापस किया जा रहा था। गांव के गोपाल शुक्ला व सरोज शुक्ला के द्वारा चुनावी रंजिश मानते हुए मूलधन के साथ साथ उसका 3 गुना पैसा देने का दबाव बनाया, जो कि बहुत अधिक हो रहा था। सतीश के द्वारा इतना पैसा देना संभव नहीं था, वह मूलधन देने के लिए तैयार था। सतीश सिंह को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसे मजबूर होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही अंतिम रास्ता नजर आया और उसने रविवार की देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। सतीश को लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी जान बचाई जा सकी। सतीश ने यह पूरा मामला एक वीडियो के माध्यम से वायरल किया था। जय श्री राम दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त साथी सतीश सिंह हमेशा की तरह आप लोगों को एक वीडियो देने जा रहा हूं। वैसे तो हमारे ज़्यादातर वीडियो खुशी के ही आते थे, हमेशा मुस्कुरा के हुए वीडियो मैं पोस्ट करता था, लेकिन आज का ये वीडियो हमारा थोड़ा दुख भरा वीडियो है। दोस्तों, अगर आप इस मेरे रोने की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ 5 मिनट तक आप हमको दीजिएगा। 5 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो मैं आज का क्यों शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस समय बता दूँ आप लोगों को बहुत परेशान हूँ। जब से ये हमारे गांव के चुनाव हुए हैं तब से लगातार हमको टॉर्चर किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें से हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। हमने हमेशा उनको अपना भाई माना है। आज स्थिति ये आ गई है कि दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता है, लगता है जैसे मैं या तो पागल हो जाऊंगा या हमारे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों के द्वारा इतना टॉर्चर किया जा रहा, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, हमेशा उनको अपना बड़ा भाई ही मानता हूं और हम हमेशा मानता भी था, कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज ले रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। उनका नाम है सरोज शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला, हमारे गांव के ही हैं, और राम गोपाल शुक्ला जी, वो भी हमारे गांव के ही हैं, बड़े भाई हैं हमारे। हमने हमेशा उनको अपना बड़ा भाई माना, लेकिन आज उन्हीं की बदौलत शायद मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। दोस्तों, हाँ, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम अपनी जान देकर ही अब इस जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है इसका कोई छुटकारा नहीं है। इसका केवल एक ही उपाय है कि हम अपनी जान देते हैं। बस दुख इस बात का है, जान तो हमारी पहले ही चली गई होती दोस्तों, लेकिन दुख इस बात का है कि पहले इन्हीं लोगों ने हमको साहस दिया, उम्मीद जगाई। पूरा कारण जानने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक कंपनी में काम करता था। कंपनी का नाम साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड है। सहारा की तरीके कंपनी थी, आप लोग जानते हैं, सहारा, PACL, पल्स। जैसे सहारा का जहां से लाइसेंस था सेबी से, MCA से, वैसे ही साईं प्रकाश का भी लाइसेंस था MCA से, सहारा से, सॉरी सेबी से रजिस्टर थी, MCA से रजिस्टर थी। मैंने इन लोगों का पैसा उसमें जमा करवाया था। मेरे द्वारा पूरे पब्लिक का पैसा लगभग 50 से 60 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट करवाया है। मैं जब कंपनी मेरी बंद हुई साईं प्रकाश, तभी बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे एजेंटों ने अपनी मौतें दे दी हैं, खुदकुशी कर ली है। उस समय मैं भी परेशान था। ये गोपाल दद्दा
ही हमको लेके गए थे पूर्णागिरी। इनका भी पैसा, इनके परिवार का लगभग 3.5 लाख मेरे पास है। वहाँ पे पूर्णागिरी माता मंदिर में इन्होंने हमको आराम से समझाया कि देखो सतीश, ये सब उल्टा सीधा काम ना करो, हम आपके साथ हैं, धीरे धीरे सबका पार हो जाएगा, कोई सिस्टम बनेगा, मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं 50-60 लाख बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बन जाता है। खैर माता रानी की कृपा से हमारा सिस्टम बना। कनौजिया सिटी रियल इस्टेट परिवार के माध्यम से हमको अच्छा बेनिफिट मिलने लगा और मैं वहाँ से लगभग 10 लाख रुपया इन लोगों को चुकता भी कर चुका हूँ, अपने जमाकर्ताओं को। लगभग 2 साल में मैंने 10 लाख रुपया दिया है और 10 लाख में 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 लगभग इन दोनों लोगों को भी मैंने दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। जब से यह चुनाव हुआ है, चुनाव की वजह से हम बहुत परेशान हैं। चुनावी रंजिश सब निकाली जा रही। इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा पैसा जो जमा हुआ था, मैं जमा मूलधन नहीं लूँगा, मैं पूरा पैसा ब्याज सहित लूँगा। और दोस्तों, अगर ब्याज सहित मैं पैसा देने पे आ जाऊँ तो मेरे को 60 लाख का 1.5 करोड़ से भी ऊपर रुपया हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। 1.5 करोड़ रुपया तो पूरी ज़िंदगी कमाने में लग जाएगी। मेरा परिवार भी है, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं बचा पाऊँगा, तो मेरे परिवार के प्रति भी नाइंसाफ़ी होगी ये। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल इन्हीं लोगों की वजह से ज़िंदगी मिली थी। हम धीरे धीरे चुकाया, जो भी हमसे हो सका था उतना हमने किया। सभी को मैंने पैसा 10 लाख रुपया बांटा। लेकिन ये एक कागज़ दिखाते हैं उस समय जो मैंने इनको लिख के दिया था कि अगर कंपनी से कोई दिक्कत होगी तो मैं ब्याज के साथ पैसा वापस करूंगा। वो कागज़ मैंने आज तक दोबारा नहीं देखा, जो भी लिखा हो। अब वो उस कागज़ के दम पे ये लोग कह रहे हैं कि मैं पूरा अपना 3 गुना पैसा लूँगा। तो दोस्तों, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि मैं 60 लाख का पूरा 3 गुना 1,80,000 रुपया किसी को पेड कर पाऊँ। तो दोस्तों, यही सोच के मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं सीधे जहर खा के आत्महत्या करूँगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा अपने बड़े भाइयों से, दोनों बड़े भाई से अपने, कि मैं ये आत्महत्या कर रहा हूँ और अपने परिवार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पे किसी तरह का एक्शन ना लिया जाए। ये आत्महत्या ही है, इसे हत्या का रूप ना दिया जाए, आत्महत्या ही समझा जाए इसको। लेकिन मैं अपने दद्दा के लिए कहना चाहता हूँ, जो कि हमको कभी जीने का सहारा बने थे, आज उन्हीं की वजह से हमारी जान जा रही है। दद्दा, मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन जो मैंने आपको लेटर लिखा तो इसमें गुनाहगार और भी लोग हैं। इस लेटर को लिखाने के लिए हम कोई नहीं जाते थे, कंपनी नहीं जाते थे, हेड ऑफिस नहीं भोपाल जाते थे। भोपाल जाते थे संतोष मौर्य, जो कि हमारे गांव के ही हैं, वही हमको बताया करते थे कंपनी के पास इतना है, कंपनी यहाँ से पंजीकृत है, कंपनी वहाँ से पंजीकृत है। बहुत सारे फील्ड में आपको एजेंट मिल जाएंगे जो संतोष मौर्य को जानते हैं। सबसे ये लोग यही बताते थे, मोटिवेट करते थे सबको। इन लोगों की वजह से ही हमने वो पर्चा लिखा था। सबसे बड़ा, अगर मैं गुनहगार हूँ तो गुनहगार रज्जन लाल भी हैं। रज्जन लाल पुत्र सुखी लाल, जो कि जाजुमो थाना हसनगंज में निवास करते हैं। रज्जन लाल ही इस दलदल में हमको झोंकने वाले हैं। मेन आदमी रज्जन लाल हैं जो हमको इस दलदल में झोंके। आज वो खुद हमारे साथ नहीं हैं। हम तो चलो पैसा सबका पेड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कोई नहीं है, फिर भी मैं लोगों का पैसा दे रहा हूँ और देने की क्षमता रखता भी था। मैं दे भी देता। जो सिस्टम हमारा बन गया था कनौजिया सिटी रियल इस्टेट परिवार में, मैं सबका पैसा दे देता। केवल हमको समय चाहिए था, 5 से 10 साल का समय चाहिए था बस, इससे ज़्यादा ना लगता। 2 साल में जब 10 लाख रुपया दिया है तो 5-6 साल में मैं 40 से 50 लाख रुपया वो भी दे देता। मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने आपको लिख के दिया। तो गुनहगार मैं अकेला नहीं हूँ, गुनहगार ये लोग भी हैं। रज्जन लाल भी गुनहगार हैं, संतोष मौर्य भी गुनहगार हैं। लेकिन खैर चलो, जो भी हुआ कोई बात नहीं है। अब इतना आप लोगों के द्वारा हमको टॉर्चर किया गया है कि मैं जी नहीं पा रहा हूँ। बस जब तक 2-3 लोग मेरे साथ रहते हैं, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तभी तक लोग हमको समझाया करते हैं कि कुछ गलत सलत ना करिएगा, कुछ गलत सलत ना करिएगा। तब तक तो दिमाग बटा रहता है। लेकिन जब मैं अकेले होता हूँ या घर जाता हूँ, जब अकेले होता हूँ तो हमेशा दिमाग में यही लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी या तो मैं पागल हो जाऊँगा। इससे है कि हमारे दिमाग की नस फटे, मैं मरूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं दुनिया को बता के ही मरूं कि मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूं। आत्महत्या
करना कोई विकल्प नहीं था मेरे लिए। मैं भी नहीं करना चाहता था आत्महत्या, क्योंकि मैं खुद एक मोटिवेटर हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। अपनी कंपनी में हमारे नीचे 2000-2500 की टीम है, मैं लोगों को अक्सर मोटिवेट करता हूँ। लेकिन आपके द्वारा जो इतना टॉर्चर किया गया है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी चलो कोई बात नहीं है, आपको अगर मेरे मरने से ही संतुष्टि है तो ठीक है। मैं आज फैसला कर चुका हूँ मरने का, और मैं मरने जा भी रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वालों से आप कोई संपर्क न रखें। हमारे परिवार वालों को आप बिल्कुल परेशान न करें। हमारे परिवार वालों को ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। पूरी जो दुश्मनी आपकी है हमसे है, हमारे परिवार वालों से नहीं है। रही इतना संतोष मौर्य ने हमको फंसाया और चिता में समझ लीजिए जलती आग में हमको ढकेला। ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, यहाँ पे आके हम लोगों को मोटिवेट केवल गलत तरीके से झूठ बोल के करते थे। इतना हम लोग आपका 50-60 लाख का कर्जा, इतने 200 लोगों का लगभग 50-60 लाख रुपया है, ये जानते हुए भी अभी जो 1 साल पहले ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी निकली थी उसमें इन्होंने हमसे 3 लाख रुपये दिलवा दिए। 1 लाख मैंने इनके खाते में ट्रांसफ़र किया है और 2 लाख इन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाया था। मैं निवेदन करना चाहूँगा मौर्य जी से कि मौर्य जी मेरे जाने के बाद वो पैसा आप मेरे परिवार को दे दीजिएगा। मेरी बच्ची के काम आएगा वो पैसा। और अजय भैया मेरा कुछ पैसा शशिकांत प्रधान जी के पास पड़ा हुआ है और 6-7 हज़ार 6,000-6,500 आपके पास है। वो पैसा आप मेरी बच्ची को दे दीजिएगा। बाकी का जो भी हिसाब किताब है, लोगों का लेना देना, वो मेरे इसी फ़ोन में रिकॉर्ड है। ओके क्रेडिट ऐप के माध्यम से वो सारा आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, जिसका जो हिसाब किताब है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद मैं अपने परिवार वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी किसी पे किसी प्रकार का कोई क्लेम, कोई FIR, कोई दरख्वास्त कहीं भी प्रशासन को ना दे। मैं नहीं चाहता हूँ कहीं पे कोई एप्लीकेशन हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप लोग परेशान रहें। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे परिवार से कि कोई भी हमको वो नहीं चाहिए, कोई भी हमको केस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग खुश रहें, सब लोग आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं कि हो सके तो ये मेरा वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जैसे हमारे नए बहुत सारे अभिकर्ता भाई, बहुत सारे एसोसिएट पहले भी आत्महत्या कर चुके हैं। कोई फांसी का फंदा लगा के झूल गया, कोई जहर खा के ख़त्म हो गया। आज मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ। तो हो सके अगर आप लोग शेयर करेंगे तो भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई ऐसा हम अभिकर्ताओं के प्रति कोई ऐसा कानून बना दें कि जिससे हम लोग ये अपनी जो आत्महत्या कर रहे हैं शायद उससे बच पाएँ, किसी का परिवार बच पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप केवल इसलिए शेयर कर दीजिएगा कि जिससे हो सकता है कोई भारत सरकार के सिस्टम में कोई कानून बनाएं जिससे हम अभिकर्ताओं की रक्षा हो सके। जो समाज से हम लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं वो सब कम हो सके। दोस्तों इसी के साथ मेरी अंतिम इच्छा, जैसे मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, अभी एक चीज़ और रह गई है, वो मैं आपको बता दूं। चलो मानते हैं कि हमने लेटर लिखा था, लेटर के उस पे मैं गुनहगार हूँ। अगर मैं गुनहगार हूँ तो गुनहगार ये लोग भी हैं, उतने ही गुनहगार हैं जितना कि मैं गुनहगार हूँ। लेकिन फिर भी मैं किसी को गुनहगार नहीं ठहराना चाहता हूँ। मैं जो भी रहा, मेरी नादानी रही या कुछ भी रहा, जो मैंने जाना नहीं कंपनी के बारे में, या फिर जिन लोगों ने जाना भी उनका क्या आज पैसा मिल रहा है। सभी लोग देख रहे हो, सहारा का हो, चाहे PACL का हो, चाहे पल्स का हो, चाहे साईं प्रकाश का हो, चाहे साईं प्रसाद का हो, किसी भी कंपनी का तो पैसा नहीं मिल रहा है। और आप लोगों के द्वारा ये भी कहीं ना कहीं आपके मित्रों का, आपके दोस्त का, रिश्तेदार का, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी पैसा फंसा है इन कंपनियों में। किसी का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे हिसाब से 1-2% लोग
कहीं से दे रहे होंगे तो दे रहे होंगे दोस्तों, बाकी सारे लोग तो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैंने ठाना था, मेरे पास सिस्टम था, मैंने ठाना था कि मैं 50-60 लाख रुपया बस 5, 6, 7, 8 साल 10 साल बहुत ज़्यादा हमको लगेगा, मैं दे दूँगा। चलो जो भी हुआ कोई बात नहीं है, बट मैं अंतिम इच्छा ये है, हमारी मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अंतिम इच्छा बस यही है दोस्तों हमारी। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूर्ण करें, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। और जो मैंने गलतियाँ की हैं, उसी गलती सबसे बड़ी, अगर अपने भारत संविधान में कोई गलती की सज़ा है तो वो सीधे मौत होती है। वो सज़ा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और जो अंतिम इच्छा है मेरी, वो यही अंतिम इच्छा है कि मेरे जितने नाम इसमें, राम गोपाल शुक्ला हों हमारे इन्वेस्टर, चाहे सरोज शुक्ला हों हमारे इन्वेस्टर, चाहे हमारे सीनियर हों रंजन लाल आदमपुर जाजुमऊ के निवासी, और चाहे संतोष मौर्य जी हों, मैं किसी पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी ये अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करें। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ कोई भी कंप्लेन ना करें, कोई भी FIR ना दर्ज हो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और अपने परिवार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पे कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में सबसे जय श्री राम दोस्तों, अलविदा। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।